Those aspirants who are preparing for CAPFAC 2023 interview, this video is for them. Those who want interview guidance program, dedicated interview guidance program, they are welcome. Always remember your DAF is most important document. So आपका DAF है, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसी के आधार पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आपका इंटरव्यू चलता है। कुछ कैंडिडेट से आप सुनोगे आज के डेट में चीजें ओपन है, ओपन इन द सेंस है कि जो किसी कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा गया वो आपको इंफॉर्मेशन, उसके ट्रांसक्रिप्ट मिल जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाते हैं। तो जो इंटरव्यू गाइडेंस में देखा जाता है कि जो हम DAF है उसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मान करके चलते हैं और वहीं से हम वर्क स्टार्ट करते हैं। A lot ऑफ कैंडिडेट्स हैं बोलेंगे कि हमसे तो DAF से कुछ भी नहीं पूछा गया। हो सकता है आप ये इस बात को सुनोगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप ही नहीं, मैं खुद जो कैंडिडेट्स हमारे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको मैं प्रिपरेशन करा चुका हूँ, जो इंटरव्यू दे चुके हैं, बहुत सारे वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, कुछ नहीं सक्सेस हुए, तो उनका कभी कुछ का कहना है कि सर मेरे इंटरव्यू से तो डायरेक्ट DAF से कुछ नहीं पूछा गया। कुछ ऐसे होंगे कि सर मेजोरिटी DAF पे बेस्ड था। तो एवरी टाइप के कैंडिडेट्स मिलते हैं। इवन इफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लेकर के चलो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचते हो, आप बाद में जाते हो, आपका DAF उनके पास पहले होता है। जो मेन फुल DAF है वो सारे जो सिर्फ चेयरपर्सन चेयरमैन जो है उनके पास होता है, और जो समरी सीट आपका होता है, आपके DAF में समरी सीट है, वो अदर मेंबर्स के पास रहता है। बिफोर यू इंटर इंटरव्यू बोर्ड, उनके पास आपका डिटेल्ड होता है। अब स्टार्ट कौन करेंगे? चेयरपर्सन है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं आपके पास कोई बेस होना चाहिए, तो वो जो DAF है उसके बेस पे ही आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि विदाउट DAF आपसे इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, उनके पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं, वो इतने चीजों को जानते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर है। तो अभी आपके इंटरव्यू में टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, तो DAF अपना लो। और ध्यान रखो कि एवरी पर्सन जो है उनका DAF अलग है। आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हो, आप डिफरेंट स्ट्रीम से हो। अब कोई सपोज करो रूरल बैकग्राउंड से हो, कोई अर्बन बैकग्राउंड से हो, किसी ने BA किया हुआ है, किसी ने BSc किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई कॉमर्स ये किए हुए हैं, किसी के फादर फार्मर हैं, किसी के फादर ब्यूरोक्रेट हैं, किसी के फादर सिविल सर्वेंट हैं, किसी के फादर जज हैं, या व्हाटएवर किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। किसी का एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा है और किसी का एकेडमिक्स बहुत खराब रहा है। किसी का कुछ एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा, किसी का कुछ खराब रहा। तो आप अपने DAF पे फोकस करो। बार बार मैं यही बात को ये कहता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, मोर एंड मोर आई फोकस ऑन इंडिविजुअल गाइडेंस। आप एज ए पर्सन इंडिविजुअल आप जो हो उस पर सबसे ज्यादा फोकस, कि आपका यूनिक DAF है। तो कुछ चीजें जो है कॉमन है, नो डाउट, उस कॉमन चीज को कॉमन प्लेटफॉर्म पे चूज किया जाता है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ चीजें जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब जैसे कोई मैं टास्क देता हूँ, तो वो टास्क दे रहा हूँ या कुछ ऐसी चीजें होता है, तो वो आपके इंडिविजुअलाइज्ड बेस पे होना चाहिए। आप कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूसरे के आधार पे आप नहीं दे सकते हो। आपके अपने जो पर्सनालिटी है, आपके अपने जो DAF है, उसके आधार पे आप दोगे। अब जस्ट एग्जांपल लो, मोस्ट कॉमन थिंग क्या है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये ब्रेकिंग द आइस, यहीं से आपका स्टार्ट होता है। जो भी आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है यहीं से होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब एवरी पर्सन का तो बैकग्राउंड है, डिफरेंट है, तो आप इंट्रोडक्शन में अपने वही बोलोगे ना जो आप हो। कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर यदि आपको सपोज लीडरशिप के बारे में पूछा गया, लीडरशिप के बारे में यदि पूछा गया, तो आपको बताना होगा, और वो जो आंसर होगा वो आपके DAF से मैच करना चाहिए। आपसे पूछा जाता वाई CAPF, सपोज करो कि आप इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है, इंजीनियरिंग में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ओवरऑल एकेडमिक्स बहुत अच्छा है,
अब पूछा गया वाई सीएपीएफ, तो दो चीजें हैं। एक तो आपके डीएफ में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए उससे इंटरलिंक होना चाहिए। सपोज किसी के फैमिली मेंबर में कोई फोर्स पर्सनल है, तो आपके पास वो बताने के लिए होता है। अब जो डीएफ है उसमें सारी चीजें तो नहीं होगी, आपके नाना जी, आपके मौसा जी, आपके चाचा जी क्या करते हैं, ये चीजें नहीं, लेकिन आपके फादर और मदर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपका डीएफ है, उस आधार पे आपके आंसर होने चाहिए। आपके आंसर जो होने चाहिए वो कोऑर्डिनेशन में, मैं एवरी टाइम यही चीजें कहता हूं कि आप जो देखते हो कुछ कैंडिडेट का मार्क्स 120 मिल रहा है और कुछ का 60 मिल रहा है और कुछ का 45, हमेशा ध्यान रखो कि जो 45 जिनका मार्क्स मिल रहा है वो ऐसा नहीं है बहुत खराब है, वो शायद उस चीज को समझ नहीं पाए। अभी आप कुछ कैंडिडेट को देखोगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मैं देखता हूं कि उनकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने फिर अपना वर्क किया, उन्होंने मेहनत किया और उस चीज को वो अचीव कर पाए। तो ध्यान रखो कि आप एज ए पर्सन, आप जो भी पर्सन हो, एक एक दो कैंडिडेट का मैंने देखा कि 45 50 60 उससे पहले ले आए, फिर उसके बाद 100+ भी ये अचीव किए। तो सेम कैंडिडेट है, यदि 45 मार्क्स उनको दिया जा रहा है और नेक्स्ट टाइम उनको यदि 100 दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है ना कि अचानक ये डबल जंप कर गए, नहीं। ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है, आपका जो डीएफ कुछ कहता है और आप बोलते कुछ और। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, आप किसी भी पर्सन के बारे में पढ़ते हो, जानते हो, आप उनसे नहीं मिले हुए होते हो, तो जब उनके बारे में पढ़े हुए हो, उनके बारे में जानते हो, उनके बारे में कुछ आपने प्रीकंसीव्ड नोशंस लिया, और कुछ हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि जो हमारा पास्ट एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस है। जैसे मैं एज ए टीचर हूँ, तो कुछ लोग हो मुझसे मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए हो, कुछ लोग हो इस वीडियो को हो सकता फर्स्ट टाइम देखोगे, तो शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, तो आप बहुत सारे नोशंस नहीं बना सकते हो, या जो नोशंस बनाओगे इस वीडियो के आधार पे बनाओगे, तो मे बी कुछ चीजें आपको बुरा लगे, खराब लगे, लगे ये क्या हमें गाइड करेगा। लेकिन कुछ हो जो मेरे से जुड़े हुए हो, उनको लगता नहीं ये हमें अच्छे डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो ये आपके लिए जो एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप इंटरेक्शन होता है, जो सारी चीजें, तो जब आप बोर्ड में पहुंचे उससे पहले ही जो आपके इंटरव्यू बोर्ड ने आपके संबंध में कुछ ओपिनियन बनाया कि अच्छा ये जो नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है ना, ये इस लेवल का है, इस पर्सनालिटी का है। और जब आप स्टार्ट किए, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और आपने उससे बेटर किया, जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था, जो उन्होंने आशा रखी थी, उससे आपने बेटर कर दिया, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं उनके डीएफ में बहुत ज्यादा सब्सटेंस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होते, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसका यही कारण होता है कि वो सिचुएशंस को समझते हैं, वो चीजों को जानते हैं कि यस हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे में कुछ कमी है डीएफ में या जो भी है, लेकिन जो हम है उसको प्रेजेंट करें। यदि आपने जो लिखा है उसके बराबर परफॉर्म कर रहे हो तो 100 मार्क्स मिल जाएंगे। जो आपने कहा है उससे खराब परफॉर्म कर रहे हो तो 80 मिलेगा, 70 मिलेगा, 60 मिलेगा। लेकिन जो आपने मेंशन किया है और उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको 150 मिल सकता, 115 मिल सकता, 120 मिल सकता, 130 मिल सकता है। जब 130 किसी को मिल चुका है तो आप भी एक्सपायर हो सकते हो। लेकिन लेट अस टेक रियलिस्टिक, ए लॉट ऑफ थिंग्स है, वो मैं डिस्कस करूंगा। देखो बहुत सारी चीजें हैं, हम ओपन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है कि सो एज ए इंडिविजुअल पर्सन है जो सक्सेस हो चुके हैं, उनके संबंध में कुछ चीजें हैं। तो जो क्लोज ग्रुप होता है, जो जिनके मेरे पास डीएएफ है, जो प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके साथ मैं चीजों को डिस्कस करूंगा। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपके डीएएफ में कुछ है इश्यूज, कुछ और ऐड करना चाहिए था, कुछ जो है आप मिस कर गए हो, कुछ चीजें आपका जो है मैच नहीं कर रहा है आपकी पर्सनालिटी से इस समय, लेकिन आपने लिख दिया। उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, उन सिचुएशंस को कैसे देखें, ये सारी चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इफ यू आर
कनेक्टेड विद मी। अदरवाइज मैं सबको बोलता हूँ कि जिनके भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहते हैं वो मैं उनका जवाब देता हूँ। उस सारी चीजों के लिए मैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज के लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन जो डेडिकेटेड प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं उनके लिए मैं बेटर तरीके से चीजों को बताता हूँ, समझाता हूँ, करता हूँ। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू इंटरव्यू या सीएपीएफ के संबंध में कुछ भी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जनरल नेचर के जो क्वेश्चन है। और ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप मैसेज करो, मैं आपको आगे फर्दर गाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।